जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 पे फर्स्ट लेक्चर है। ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इसलिए हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग में पढ़ रहे हैं। बाकी लेक्चर हम कोशिश करेंगे कि उसको वीडियो लेक्चर पे डिस्कस करके पढ़ेंगे। सबसे पहला लेक्चर जो हमारा हिस्ट्री पे है, आज छोटा सा स्मॉल सा लेक्चर है। अगर आप स्क्रीन पे देखें, जहाँ पे सबसे पहले हिस्ट्री में पहला साइंटिस्ट आता है अल राजी। उसने एलिमेंट को क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ही क्लासिफिकेशन वाज हिज क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड अपॉन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट को दो चीज़ों में ग्रुप में डिवाइड किया था, एक फिजिकल और केमिकल। उस वक्त तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ था। नेक्स्ट है डोब्रेनर ट्राइएड्स। ये वही लेक्चर्स हैं जो आप 9th-10th में भी पढ़ते आए हैं। 1829 के अंदर एक जर्मन केमिस्ट था डोब्रेनर। उसने एलिमेंट को क्लासिफिकेशन तीन तीन के हिसाब से किया था, इसलिए उसके जो ग्रुप थे ना, उसको ट्राइएड्स कहा गया। अच्छा, अब वो सिमिलर प्रॉपर्टी की बुनियाद पे अगर आप पहले एग्जांपल देखें ना, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा लिथियम 7 एटॉमिक मास है, और सोडियम का 23 और पोटाशियम का 39 और 7 को प्लस करके 2 पे डिवाइड करें तो 23 आंसर आता है। इसी तरह नीचे वाली भी दो एग्जांपल ऐसे ही हैं कि अगर पहला और तीसरा एलिमेंट उन दोनों के एटॉमिक मास को प्लस किया जाए और 2 पे डिवाइड करके एवरेज लिया जाए तो सेंटर वाले का मास आता है। ये बंदा डोब्रेनर कह रहा था। इसने कहा था एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ टू एलिमेंट ट्राइएड। इसने ला दिया था, और इसका जो ला था वो इसलिए ज़्यादा नहीं चल पाया क्योंकि उस वक्त एलिमेंट बहुत ज़्यादा कम डिस्कवर थे। उसके बाद अगला साइंटिस्ट था न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने क्या किया था, उस वक्त भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। न्यूलैंड जो था, उसने ये कहा था कि 1864 के अंदर एक इंग्लिश केमिस्ट था जॉन न्यूलैंड्स। 62 एलिमेंट उस वक्त डिस्कवर हुए थे जिस वक्त इस बंदे ने काम किया था। इसने एलिमेंट को एटॉमिक मास पे दरियाफ्त किया। इसने कहा इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। अगर एलिमेंट को एटॉमिक मास की बुनियाद पे तरतीब दिया जाए, एवरी एट्थ एलिमेंट ऑफ सम हैड सम प्रॉपर्टीज इन कॉमन विद द फर्स्ट एलिमेंट। अगर आप देखें ना, मौजूदा प्रोडक्ट टेबल में भी लिथियम के बाद बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद नोबल गैसेस उस वक्त इंट्रोड्यूस ही नहीं थी। तो ये बंदा जो था साइंटिस्ट, तो इसने कहा था फ्लोरीन के बाद अगला एलिमेंट आता है सोडियम, और सोडियम अल्कली मेटल और लिथियम भी अल्कली मेटल है, दोनों एक दूसरे के नीचे आ गई हैं। इसी तरह इस बंदे ने ना एलिमेंट्स को तरतीब दिया था 8-8 की बुनियाद पे। तो हर पहला एलिमेंट 8वें से मिलता था। जैसे कि आप बोरोन को देख लें तो 8 एलिमेंट गिने तो एल्यूमिनियम आता है। कार्बन को देख लें, कार्बन के बाद नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 2, फ्लोरीन 3, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और उसके बाद 8वां एलिमेंट है सिलिकॉन। सिलिकॉन और कार्बन की प्रॉपर्टी मिलती जुलती हैं, दोनों के एटॉमिक शेल में 4-4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसने एलिमेंट को इस तरह तरतीब दिया था कि हर जो एलिमेंट था उसका अगले एलिमेंट से जो उसकी प्रॉपर्टी थी वो 8 के बाद सिमिलर आ रही थी। तो इसका लॉ जो है ना ज़्यादातर बेस्ड नहीं कर पाया। अच्छा, उसके बाद अगला साइंटिस्ट है हमारे पास लोथर मायर। उससे जाने से पहले हम थोड़ा सा न्यूलैंड्स के बारे में देखते हैं कि न्यूलैंड्स का लॉ क्यों नहीं चल पाया। अच्छा, न्यूलैंड्स के जो लॉ है ना उसके बारे में आप सुन लें। एक तो उसमें आफ्टर द एलिमेंट जो कैल्शियम था ना, उसके बाद एलिमेंट की तरतीब भी खत्म होगी। फर्स्ट पॉइंट ये था कि न्यूलैंड्स में ना आफ्टर कैल्शियम के बाद जो एलिमेंट था ना उसमें इसकी जो तरतीब थी हर फर्स्ट एलिमेंट की 8वें से, वो बुनियाद ठीक खत्म हो गई। मतलब उसमें प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं आ रही थी, इसका लॉ डिसऑर्डर हो गया। और दूसरा, उस वक्त से ओनली 62 एलिमेंट डिस्कवर थे। अनडिस्कवर एलिमेंट के बारे में इस बंदे ने कोई काम नहीं किया था। और उसके अलावा इसका जो सीक्वेंस था उसमें नोबल गैसेस का कहीं जिक्र ही नहीं था। इस वजह से ये लॉ फेल हो गया। तो उसके बाद अगला साइंटिस्ट आ जाता है लोथर मायर। लोथर मायर जो साइंटिस्ट था उसने ये ग्राफ बनाया था जो आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। लोथर मायर ने 1869 में क्लासिफाई किया था, क्लासिफाइड द एलिमेंट ऑन द फॉर्म ऑफ ग्राफ बिटवीन द एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास। दो चीज़ों के दरमियान पे, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के दरमियान पे।
फिर उसने कहा का सिमिलर एलिमेंट आर लोकेट एट द सिमिलर पोजीशन ऑफ द कर्व। उसने बेसिकली एक कर्व बनाई थी, एक ग्राफ बनाया था, और उस ग्राफ के अंदर ये देखें नीचे आ जाएगा पीरियोडिक टेबल और एक तरफ एटॉमिक नंबर या मास। तो ये देखें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, ये सारे एलिमेंट है जो टॉप पे आ रहे हैं अल्कली मेटल के। यानी उसने ऐसा किया था, उसने कहा कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट बेस्ड है ना, वो बेस्ड हैं एटॉमिक मास और वॉल्यूम की बुनियाद पे। तो एलिमेंट जो है ना वो बेस्ड करते हैं एटॉमिक मास और वॉल्यूम के। यानी ग्राफ के अंदर ना उसने ग्राफ बनाया, और ग्राफ के अंदर जो ना एक जैसे मास था ना, उनको एक जगह पे रख दिया, और जो एक दूसरे से डिफरेंट थे उसको ग्राफ में डिफरेंट जगह पे रख दिया। उसने कहा कि ही शोड दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। उसने ज्यादातर एलिमेंट को एटॉमिक मास की बुनियाद पे तरतीब दिया। बस फर्क ये था कि उसने कोई भी टेबल बनाने की बजाय ना उसने ना दुनिया को ग्राफ बना के दिखाया कि ग्राफ के जरिए पीरियोडिक टेबल सीखा जाएगा। उसके बाद अगला लोथरमायर के अंदर बाद जो साइंटिस्ट था वो रशियन केमिस्ट था मेंडलीव। तो ये हमारा आज के लेक्चर का आखिरी हिस्सा है। तो जो मेंडलीव है उसकी हम क्लासिफिकेशन को देखते हैं कि मेंडलीव ने क्या काम किया था। तो मेंडलीव का जो सबसे पहला काम है वो ये है कि 1871 में रशियन केमिस्ट जो मेंडलीव था कि उसने गिव द यूजफुल एंड कम्प्रीहेंसिव स्कीम ऑफ द क्लासिफिकेशन। पहला बंदा जिसने पीरियोडिक टेबल के ऊपर काम किया था, यानी पहला बंदा जिसने दुनिया को पीरियोडिक टेबल दिया था, लेकिन गलत था, उसके बाद मॉडर्न बन गया, लेकिन पहला बंदा जिस बंदे ने काम किया था प्रॉपर पीरियोडिक टेबल पे पीरियड ग्रुप में वो मेंडलीव था। ही प्रेजेंट द फर्स्ट रेगुलर पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट ऑन सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी की बुनियाद पर। उसने कहा था कि 8 वर्टिकल कॉलम, याद रखें अभी हमारे पास जो मौजूदा पीरियोडिक टेबल है उसके ग्रुप हैं 18, जो मेंडलीव ने दिया था उसके मुताबिक 8 हैं, 8। हॉरिजॉन्टल रो जो होती हैं उनको पीरियड कहते हैं और वो हैं 12, लेकिन अभी जो मौजूदा पीरियोडिक टेबल है उसमें है 7। और वो अगला लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो हम वीडियो लेक्चर पे आपको पूरा पीरियोडिक टेबल के बारे में बताएंगे, जिससे आपके नेक्स्ट 5 पेज खत्म हो जाएंगे। तो इस पूरे टॉपिक में हमने क्या सीखा कि मेंडलीव ने एलिमेंट को एटॉमिक मास की बुनियाद पर तरतीब दिया, जिसमें उसने ग्रुप रखे थे कितने, जो कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में थे, और वो हमारे पास उसकी हॉरिजॉन्टल रो जो थी पीरियड थी और वो थी 12, और उसके जो ग्रुप थे वर्टिकल वो 8 थे। इसका ये लॉ है कि एलिमेंट आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, देयर केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट इन पीरियोडिक मैनर। ही रिपीट द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। एलिमेंट को एटॉमिक मास की बुनियाद पे तरतीब दिया। अब इस बंदे ने जो काम किया था ना, जो अपने पीरियोडिक टेबल में, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ सिग्निफिकेंस थी। वो सिग्निफिकेंस क्या है मेंडलीव की, वो हम देखते हैं। नंबर पहला, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट। इसने एलिमेंट को इस तरतीब से दिया था कि प्रॉपर उनकी जो सेम एलिमेंट थे उनके वही उसके नीचे एलिमेंट आ रहे थे। ही मेड द स्टडी 105 एलिमेंट को काम किया। इसकी अगर आप तीसरी लाइन में पढ़े ना, द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इन द ग्रुप आर सजेस्टेड दैट। अच्छा, इसमें हमारे पास गेस्ट किया था कि इसने हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इसके बारे में इसने कहा कि जो सेम एलिमेंट है ना वो सेम जगह पे आएंगे। लाइक अगर हम बात करते हैं ना कि अल्कली मेटल, तो उसके नीचे अल्कली मेटल आएंगी। नोबल गैसेज हैं तो उसके बारे में नोबल गैसेज आएंगी, लेकिन इसने नोबल गैसेज पे काम नहीं किया था। लाइक अगर कोई मेटल है तो उसके नीचे मेटल आएंगी। तो कुछ एलिमेंट को उसने तरतीब दिया था जिस तरीके से इससे पहले न्यूलैंड्स दे चुका था। हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट सिमिलर था, उसके मुताबिक इस एलिमेंट को भी इसने तरतीब दिया। दूसरा हमारे पास था कि इसकी प्रिडिक्शन ऑफ द न्यू एलिमेंट। जब ये बंदा काम कर रहा था तो इसने बहुत सारे एलिमेंट के बारे में प्रिडिक्ट किया था कि ये अभी डिस्कवर नहीं हुए, लेकिन आने वाले वक्त में ये डिस्कवर हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे, while arranging the element he left the certain vacant space, the gap of representing the undiscovered element। इसने कुछ अनडिस्कवर एलिमेंट के बारे में बताया। इसने क्या किया, मेंडलीव प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ दोज अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। उसने पहले लोगों को बता दिया कि कुछ ऐसे एलिमेंट है जो अभी तक नहीं दरियाफ्त हुए। मिसाल के तौर पे स्कैडियम है, गैलियम है, जर्मीनियम है। ये वो एलिमेंट है जो उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे लेकिन बाद में डिस्कवर हुए। लेकिन मेंडलीव ने लोगों को पहले ही बता दिया था कि इस तरह की प्रॉपर्टी के एलिमेंट होने चाहिए।
तीसरी सिग्निफिकेंट है करेक्ट द एटॉमिक मास, इसने कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास भी ठीक किए। मेंडलीव periodic table help to correct the atomic mass of the some element which based in a पोजीशन के लिहाज से, मिसाल के तौर पे बेरिलियम, इसका 13.5 से 9 एटॉमिक मास ठीक किया। इस तरह गोल्ड, इंडियम और उसके अलावा प्लेटिनियम का भी इसने एटॉमिक मास ठीक किया। और आखिरी बात इसकी ये थी कि इसने मेंडलीफ ने ना हेल्प किया टू अंडरस्टैंड द विलेंसी एलिमेंट को उनके ग्रुप नंबर के लिहाज से उनकी वैलेंसी, जैसे ग्रुप नंबर 1 है उनकी वैलेंसी 1 होती है, इस तरह ग्रुप नंबर 7 है तो उनकी वैलेंसी -1 है। तो इस तरह थोड़ी बहुत इसने ये भी अरेंजमेंट मेंडलीफ ने की थी। अब मेंडलीफ के हम पढ़ते हैं डिफेक्ट, यहां तक वो खत्म हो गया। हमारे पास सिग्निफिकेंट 6 है। पहला, एलिमेंट को उनके मैस, उनके प्रॉपर्टी के बुनियाद पर तरतीब दिया, फिर न्यू एलिमेंट के बारे में बताया वैकेंट स्पेस करके, एलिमेंट के मैस करेक्ट किए और उसने वैलेंसी बताई। अब हम पढ़ने लगे हैं डिफेक्ट और यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म। हमारे डिफेक्ट मेंडलीफ का पहला डिफेक्ट ये है कि उसने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, अब पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम पे पूरा एक लॉन्ग है कि जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम है वो तो अल्कली ग्रुप से भी मिलता है, ग्रुप 4 से भी मिलता है, ग्रुप 7 से भी मिलता है, और ये बात उस वक्त उसने क्लियर ही नहीं की। जिस तरह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 से भी ऊपर करके अलग से हाइड्रोजन को रखा गया है क्योंकि वो गैस भी है और प्रोडक्ट पीरियड 1 से भी उसकी प्रॉपर्टी मिलती है, इस तरह पीरियड 4 से भी, पीरियड जो ग्रुप 7 से भी, ग्रुप 1 से भी, ग्रुप 4 से भी। लेकिन इस बंदे ने उसके ऊपर कोई काम ही नहीं किया, पोजीशन ही नहीं दी, इस वजह से एक पहला डिफेक्ट। दूसरा डिफेक्ट ये आइसोटोप्स, on the basis of atomic weight various isotopes of same element should be assigned as a different places। उस बंदे ने हाइड्रोजन और इस तरह हाइड्रोजन के बाकी आइसोटोप्स को डिफरेंट जगह दी। कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, उनको तीनों को डिफरेंट जगह दे दी, तो ये गलत था, ऐसा नहीं हो सकता। इस बंदे ने यानी आइसोटोप्स को प्रॉपर बात ही नहीं की उसके बराबर, यानी प्रॉपर उसकी प्लेस के बारे में। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड मौजूदा प्रोडक्ट टेबल के अंदर उसकी दो नीचे एफ ब्लॉक में नीचे हैं, यानी मौजूदा प्रोडक्ट टेबल जो है ना, हम उसको देखते हैं तो उसके नीचे एंड पे दो पट्टियां बनी हुई हैं 14 एलिमेंट की, लेंथेनाइड और 57 और 89 एक्टिनाइड एलिमेंट। तो इस बंदे ने उनको अलग प्लेस ही नहीं दी। अच्छा, उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो ये है डिसिमिलर एलिमेंट प्लेस टुगेदर। कुछ एलिमेंट है लाइक कॉपर है, सिल्वर है, एयू है, ये प्लेस अलोंग एक साथ इनको रख दिया। केमिकली डिसिमिलर अल्कली मेटल्स, अच्छा मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट थे लाइक ग्रुप नंबर 7 है, हेलोजन है, वो सेम है तो उनको डिफरेंट जगह पे रख दिया, कोई डिफरेंट है तो उनको एक साथ रख दिया। यानी आप देखें ना ग्रुप नंबर 7 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक जैसी हेलोजन मेटल है, उनको उसने डिफरेंट जगह पे रख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जो डिफरेंट थे उनको क्या कर दिया, सेम। तो ये उसकी एक बड़ी खामी थी। अच्छा, खामी के अलावा एक और चीज उसने कहा कि एलिमेंट आर सेपरेट मेंटली प्रोडक्ट टेबल केमिकली सिमिलर एलिमेंट सच एज कॉपर एंड मर्करी एंड गोल्ड एंड प्लैटिनम, ठीक है, हैव बीन प्लेस इन अ डिफरेंट ग्रुप। तो दो बातें होगी, एक कि डिफरेंट एलिमेंट को एक जगह रख दिया और सेम एलिमेंट को डिफरेंट रख दिया, और लास्ट पे ये है कि उसने क्या किया कि कुछ एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास भी इस यहाँ पे प्रॉब्लम थे। लाइक मिसाल के तौर पे आर्गोन है उसका 39.94 है, पोटाशियम है 39.1 है। तो उसने क्या था, उसने तो एटॉमिक मास की बुनियाद पे एलिमेंट को तरतीब दिया था, लेकिन हुआ ये कि वो कहता है कि इन अदर वर्ड सर्टन पेयर्स ऑफ द एलिमेंट हैव मिसफिट इन द पीरियोडिक टेबल इफ द एटॉमिक मास ऑफ द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। कहता है जिस तरह पीरियोडिक टेबल के मुताबिक एलिमेंट को एटॉमिक मास की बुनियाद पे तरतीब होना चाहिए था, लेकिन मेंडलीफ ने उनके एटॉमिक मास की ही बुनियाद पे एलिमेंट को गलत फिट कर दिया था। तो आखिरी हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ, इसमें 6 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है कि हाइड्रोजन की तरतीब उसने नहीं सही बताई। दूसरा, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स नहीं बताया। लेंथेनाइड एक्टिनाइड को अलग से जगह नहीं बताई। ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है उनको एक साथ रख दिया, ऐसे एलिमेंट जिनकी सेम प्रॉपर्टी है उनको डिफरेंट जगह पे और डिफरेंट वालों को सेम जगह पे, और लास्ट में मिसफिट एलिमेंट कर दिया उनको एटॉमिक मास की बुनियाद पे। तो ये हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। इससे अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो सेकंड हम अपलोड करेंगे जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, इंप्रूवमेंट्स ऑफ मेंडलीफ। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म हुआ।